नमस्कार, चाय गरम आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। अचानक दिल्ली आसपास और देश के कुछ हिस्सों में मौसम का मिजाज बदल गया है। मौसम ने करवट ली है, हल्का सा ठंडक महसूस लोग कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है लोगों को। और इस मौसम में चाय पीने वालों के लिए समझिए कि चाय के शौकीनों के लिए मौसम बहुत शानदार होता है। और इसीलिए आप देख रहे हैं आज हमारे चाय गरम वाले सेट पर, यानी कि इस चाय की दुकान पर आप देखिए तो किस तरीके से लोगों की संख्या भी बहुत ज्यादा आपको नजर आएगी। ये सब चाय पीने के लिए बैठे हैं, चाय इन तक पहुंचेगी। लेकिन देश में क्या चल रहा है, राजनीति में क्या हो रहा है, ये आपको बताते हैं। राजनीति का पारा चढ़ा हुआ है। 5वें चरण का चुनाव होने वाला है, मतदान होने वाले हैं। उससे पहले वार और पलटवार का दौर जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस को घेर रहे हैं तो राहुल गांधी पलटवार कर रहे हैं। अब जरा देख लेते हैं वो क्या रहा है। 5वें चरण की वोटिंग से पहले सियासी दलों ने चुनाव प्रचार में पूरा दम लगा दिया है। कांग्रेस और बीजेपी के दिग्गज जोर शोर से चुनावी अभियान को धार देने में जुटे हैं। बीजेपी की तरफ से प्रचार की कमान खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने संभाल रखी है। उन्होंने राजस्थान के करौली धौलपुर से हुंकार भरी। सेना और नागरिकों पर कोई हमला नहीं कर सकते। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी प्रचार में पूरी ताकत झोंक रखी है। उन्होंने मध्य प्रदेश के रीवा से मोदी सरकार पर हमला बोला। नोटबंदी और गब्बर सिंह टैक्स के कारण 12,000 छोटे बिजनेस बंद। चुनाव प्रचार के बीच मोदी और राहुल में जोरदार घमासान देखा जा रहा है। जिस हेलीकॉप्टर घोटाले में नामदार का परिवार फंसा है, उसके सबसे बड़े राजदार मिशेल मामा को भारत रातों रात उठवाकर अपने यहां ले आता है। जब देश को लूटकर भागने वालों को ब्रिटेन की अदालत जमानत नहीं देती, जेल भेज देती है, तो कांग्रेस चिल्लाती है कि ये भी मोदी ने अपने फायदे के लिए करवाया। मैंने कहा था मुझे आप प्रधानमंत्री बनाओ। प्रधानमंत्री बनाओगे तो मैं प्रधानमंत्री नहीं, चौकीदारी करके दिखाऊंगा। अब सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी को कंफ्यूजन हो गया, किसके चौकीदार? अदानी के, अंबानी के, नीरव मोदी के, मेहुल चौकसी के, ललित मोदी, बड़े हमारे लिस्ट है, उन्होंने उनकी चौकीदारी करनी शुरू कर दी। मोदी कांग्रेस पर हमलावर हैं तो राहुल भी जोरदार पलटवार कर रहे हैं। नामुमकिन भी अब, अरे आप में भी हो सकता है 1% 2% हिम्मत आ जाएगी। आप मरे पड़े हो। भाइयों बहनों, कांग्रेस की नीति नकारात्मक है, नेतृत्व में भ्रम है और नीयत में खोट है। नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान की जनता से झूठ बोला। हिंदुस्तान की जनता को कहा था 15 लाख रुपए दूंगा, झूठा 3,60,000 रुपए की सच्चाई है। इससे हिंदुस्तान को फायदा होगा और न्याय मिलेगा। 5 साल नरेंद्र मोदी ने अन्याय की सरकार चलाई, हम न्याय की सरकार चलाई। बीजेपी को उम्मीद है कि 2014 की तरह इस बार भी नमो मैजिक उन्हें सत्ता के करीब लेकर जाएगा। तो राहुल गांधी आक्रामक रुख अख्तियार कर बीजेपी की कोशिश को नाकाम करने में जुटे हैं। टीम न्यूज नेशन। तो मौसम थोड़ा सुहाना है, ऐसे में चाय का अपना मजा है। लेकिन ये चाय का मजा तब और ज्यादा बढ़ जाता है जब आप अपने दोस्तों के साथ चाय पीते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, तमाम लोग जो यहां पर आए हैं ये अपने दोस्तों के साथ ही चाय पीने के लिए आए हैं। और समाजवादी पार्टी और बीएसपी के बीच गठबंधन उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसी तरह से इशारा करती है कि इन दोनों को भी चुनाव लड़ने का मजा तभी आ रहा है जब ये एक साथ हैं। और इसीलिए बीएसपी प्रमुख मायावती भी कोई कोर कसर छोड़ नहीं रही हैं, चाहे समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार हो या बीएसपी का उम्मीदवार हो। यानी कि गठबंधन को जिताने के लिए वो पूरी कोशिश कर रही हैं। आज 2 रैलियों को उन्होंने संबोधित किया। बहुजन समाज
5वें चरण के लिए बीएसपी ने भी चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी सुप्रीमो मायावती खुद चुनावी अभियान को धार देने में जुटी हैं। शुक्रवार को चुनावी सभा में उन्होंने सबसे पहले कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। कांग्रेस पार्टी के केंद्र में व अधिकतर राज्यों में भी लंबे अरसे तक रहे शासनकाल में इनकी अधिकांश रही गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली की वजह से फिर इस पार्टी को केंद्र व काफी राज्यों की सत्ता से भी बाहर होना पड़ा है। इसके बाद मायावती ने केंद्र और यूपी की बीजेपी सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने मौजूदा सरकार की नीतियों को गलत करार दिया। भारतीय जनता पार्टी भी केंद्र में अपनी सरकार की रही, खासकर आरएसएसवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण, सांप्रदायिक, द्वेषपूर्ण व जातिवादी गलत नीतियों एवं गलत कार्य प्रणाली की वजह से इस बार ये पार्टी भी केंद्र की सत्ता से जरूर बाहर चली जाएगी। मायावती जिस आक्रामक अंदाज में चुनाव प्रचार कर रही हैं, उसने विरोधियों की नींद उड़ा दी है। टीम न्यूज़ नेशन। मास्टर चाबी। तो देखिए, चाय हम पी रहे हैं, लेकिन हमारे चाय वाले भैया की मशहूरियत तब होगी जब बाहर के, दूर के लोग इनकी तारीफ करें, इनकी चाय की तारीफ करें। और कुछ ऐसा ही हुआ। सुब्रमण्यम स्वामी बीएसपी प्रमुख मायावती की तारीफ कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो पीएम कैंडिडेट हैं। सुब्रमण्यम स्वामी क्या कह रहे हैं, सुनिए। महागठबंधन कांग्रेस का समर्थन ले तो सकता है, लेकिन कांग्रेस को समर्थन करेगा नहीं। बिल्कुल नहीं करेगा, और मायावती तो बिल्कुल नहीं करेगी। वो तो जानती है कि वो सारा जो अभी उसकी बेस बनी है वो सब कांग्रेस से छोड़कर आए हुए लोग हैं, तो कांग्रेस से फिर नरम कैसे हो सकती है। देवगौड़ा और आईके गुजराल जैसी भूमिका में हो सकती है मायावती। अब क्यों नहीं, मायावती तो बहुत काबिल व्यक्ति है, स्कूल टीचर थी, वो ज्ञानी है, पढ़ी लिखी है, वो क्यों नहीं बन सकती। चीफ मिनिस्टर बन सकती है तो देश में प्रधानमंत्री भी बन सकती है। न्यूज़ नेशन को वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, कांग्रेस का समर्थन कम से कम महागठबंधन चुनाव के बाद भी करता हुआ नजर नहीं आएगा। हालांकि अगर संयुक्त मोर्चा की सरकार की तरह अगर कांग्रेस के समर्थन से मायावती प्रधानमंत्री बन जाए तो भूमिकाएं अलग हो सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट सुधीर शर्मा के साथ राहुल डवास, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। जब इस तरीके से किसी चाय की दुकान पर बैठकर चाय पीते पीते आप अपने लोगों से बात नहीं कर पाए तो फिर क्या करेंगे? चिट्ठी लिखेंगे, फोन करेंगे, संवाद भेजेंगे। और राहुल गांधी ने अमेठी के लोगों के साथ यही किया है। उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है। अमेठी में इस बार मुकाबला बहुत कड़ा भी है और दिलचस्प भी, क्योंकि राहुल गांधी और स्मृति ईरानी एक दूसरे के खिलाफ जबरदस्त तरीके से ताल ठोक रहे हैं। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में अमेठी का दंगल दिलचस्प हो गया। अमेठी में राहुल गांधी बनाम स्मृति ईरानी के चुनाव पर सबकी नजरें टिकी। इस बीच राहुल गांधी ने अमेठी की आवाम के नाम एक पत्र लिखा है, जिसके जरिए वहां की जनता को अपना परिवार बताया है। इस पत्र में बीजेपी पर निशाना भी साधा गया है। अमेठी में राहुल का मुकाबला बीजेपी की कद्दावर नेता स्मृति ईरानी से। अमेठी गांधी परिवार का गढ़ रहा है। राहुल ने इस पत्र में लिखा है कि अमेठी से उनका रिश्ता परिवार की तरह ही मजबूत है। अमेठी मेरा परिवार है। मेरा अमेठी परिवार मुझे हिम्मत देता है कि मैं सच्चाई के साथ खड़ा रहूं। मैं गरीब, कमजोर लोगों की पीड़ा सुन सकूं और उनकी आवाज उठा सकूं और सबके लिए एक समान न्याय का संकल्प ले सकूं। आपने मुझे जो प्यार की सीख दी थी, उसके आधार पर मैंने पूरे देश को उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम तक जोड़ने की कोशिश की है। चुनावी समर में इस पत्र के जरिए राहुल ने बीजेपी पर निशाना भी साधा है। कांग्रेस पार्टी जहां गरीबों, महिलाओं, छोटे दुकानदारों के लिए काम करना चाहती है, वहीं बीजेपी का मकसद 15-20 उद्योगपतियों को सरकार का मालिक बना देना है। राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनते ही अमेठी में विकास के रुके हुए काम फिर से शुरू कर दिए जाएंगे। गांधी परिवार के गढ़ अमेठी में इस बार फिर स्मृति ईरानी राहुल गांधी को चुनौती दे रही हैं और माना जा रहा है कि इस बार राहुल के लिए राह उतनी आसान नहीं है। 3 बार से अमेठी के सांसद रह चुके राहुल गांधी के लिए उनकी बहन प्रियंका भी प्रचार कर रही हैं। टीम न्यूज़ नेशन।
अगर आपका नाम हो, आप मशहूर हो, तो लोग आपको देखने के लिए, आपसे मिलने के लिए, आपसे बात करने के लिए आते ही हैं। जैसे कि हमारे भैया जो चाय वाले हैं, चाय गरम वाले भैया, इनका नाम बहुत ज्यादा है, इसलिए दूर दूर से लोग आते हैं इनके पास चाय पीने के लिए। और ठीक इसी तरीके से आज लखनऊ की एक तस्वीर दिखाई दी जहां पर सोनाक्षी सिन्हा अपनी मां के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंची। रोड शो के दौरान उन्हें देखने के लिए काफी बड़ी संख्या में लोग वहां पर नजर आए। समाजवादी पार्टी की तरफ से यहां पर जिस तरीके से चुनाव प्रचार पहले किए गए, लेकिन अब आपको बता दें कि सोनाक्षी सिन्हा अपनी मां यानी कि पूनम सिन्हा के लिए प्रचार करने के लिए पहुंचे। फिर क्या हुआ उसकी एक तस्वीर आपको हमने दिखाई। अगली खबर आपको बताते हैं। सोचिए जरा कि चाय पीते पीते आपको एक ऐसी खबर मिले जिससे आप परेशान हो जाएं। अब ऐसी खबर आपको मिले ना मिले, लेकिन ऐसी खबर आम आदमी पार्टी को जरूर मिली है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के एक विधायक ने पाला बदल लिया है। यानी कि वो पार्टी छोड़कर किसी और पार्टी में चले गए हैं, और वो पार्टी कोई और नहीं, बीजेपी है। दिल्ली के दंगल में केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग से पहले आम आदमी पार्टी के विधायक अनिल वाजपेयी ने पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। आम आदमी पार्टी छोड़ने के बाद अनिल वाजपेयी के स्वर बदले बदले नजर आए। जीवन में मान, सम्मान और स्वाभिमान, इसके लिए आदमी जीता है। जब यही नहीं होगा तो आदमी जीकर क्या करेगा? राजनीतिक महत्वाकांक्षा मान सम्मान से बड़ी नहीं है। ये मैं कैसे? ऐसी क्या चोट लग गई मान सम्मान पे, क्या हुआ? देखिए, अगर विधायकों को टुच्चा कहा जाएगा, बेवकूफ कहा जाएगा, गधा कहा जाएगा, तो बाकी क्या रहेगा सर? आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाया। जनता पार्टी दिल्ली में चुनाव हार रही है और उस डूबती हुई नाव को बचाने के लिए खरीद फरोख्त की मंडी को उसने सजाया है। दरअसल आम आदमी पार्टी का आरोप है कि बीजेपी उनकी पार्टी के 7 विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रही है, जबकि बीजेपी नेता विजय गोयल का दावा है कि आपके 14 विधायक बीजेपी के संपर्क में। और अब ये कहने लगे 10-10 करोड़ में 7 विधायक हैं। दरअसल तो उनके सारे विधायकों को बड़ी घुटन हो रही है जी। तो कम से कम 14 ऐसे विधायक हैं जो उनकी पार्टी छोड़ना चाहते हैं और हमसे बात करते हैं कि हम क्या करें। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच चुनावी गठबंधन की संभावना खत्म होने के बाद राजनीतिक लड़ाई और तेज हो गई है। दिल्ली में 12 मई को वोट डाले जाएंगे और तब तक इस घमासान के थमने के कोई आसार नहीं। टीम न्यूज नेशन। और चाय पीते पीते एक और गर्मा गर्म खबर आपको बताते हैं। मनोज तिवारी जो कि बीजेपी के उम्मीदवार हैं, और उनके प्रचार के लिए उनके साथ सपना चौधरी, मशहूर डांसर सपना चौधरी पहुंची थी। लेकिन इस बीच सपना चौधरी मुश्किल में फंस गई। और फिर क्या हुआ, अब देखिए किस तरीके से उनको सुरक्षा कर्मियों ने बाहर निकाला। सपना चौधरी, वो नाम जो अब हरियाणा से निकलकर पूरे हिंदुस्तान में मशहूर हो चुका है। सपना जहां जाती है, उन्हें देखने सुनने के लिए सैकड़ों हजारों की भीड़ उमड़ जाती है। मगर इन दिनों सपना स्टेज शो के अलावा चुनावी जनसभाओं में भी नजर आ रही है। खासकर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के मैदान पर बीजेपी की टीम से खेलने उतरे मनोज तिवारी इन दिनों जहां भी जा रहे हैं, उन्हें चीयर करने के लिए सपना चौधरी भी पहुंच जाती है, चाहे उनका नामांकन हो या रोड शो। सपना को देखने के लिए भीड़ भी अच्छी खासी जमा होती है, मगर दिल्ली के मलकागंज में यही भीड़ मनोज तिवारी के लिए मुसीबत का सबब बन गई। दरअसल यहाँ भी मनोज तिवारी को चीयर करने के लिए सपना चौधरी पहुंची थी, जिसके कारण हजारों की भीड़ पहुंच गई। शुरुआत में तो सपना और मनोज तिवारी भीड़ के साथ सेल्फी लेते दिखे, मगर जैसे ही भीड़ बेकाबू हो गई, उनके लिए पिच पर टिके रहना मुश्किल हो गया। नतीजा ये हुआ कि सपना को पुलिस की जिप्सी में बिठाकर वहाँ से निकालना पड़ा। तब जाकर दर्शक शांत हुए। टीम न्यूज नेशन। चुनाव प्रचार के दौरान कई बार चाय पीते पीते चुनाव प्रचार करते हुए लोगों को आपने देखा है। आप लेकिन चाय पीते पीते चुनाव की खबरें जरूर सुन लीजिए। और अब आपको दिखाते हैं शिवपुरी की तस्वीर, जहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया की पत्नी उनके साथ चुनाव प्रचार करने के लिए मैदान में उतर गई। ये तस्वीर देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया जो शिवपुरी पहुंचे चुनाव प्रचार करने के लिए, और उनके साथ उनकी पत्नी भी नजर आई लोगों से वोट मांगते हुए। ज्योतिरादित्य सिंधिया की पत्नी। चुनाव अब आपका रहा, और जब बाहर के लोग कहते हैं कि अरे आप इतना काम करते हैं, आप तो एक एमपी हो, जो आपका काम तो दिल्ली में रहना है। और अब आपको एक ऐसे फैन से मिलवाते हैं जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम अपने सिर पर बालों से बनवा लिया। अब इस फैन को देखिए और इस तस्वीर को देखिए, ये बेहद खास फैन है
और इसकी खासियत यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम इसने अपने सर पर हेयर कट से बनवाया।